हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज मैं बात करना चाहती हूँ हाई ट्राइग्लाइसराइड्स के बारे में। ये वर्ड आपने अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में अक्सर पढ़ा होगा। जब हम कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट निकालते हैं, लिपिड प्रोफाइल दैट इज़, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड इज़ ट्राइग्लाइसराइड्स और उसके बाद एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल एंड रेशियोज। तो उनमें एक ये होता है जो ट्राइग्लाइसराइड्स जो बहुत सारे लोगों का बढ़ा हुआ आता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हुए भी कई बार ट्राइग्लाइसराइड्स हायर साइड पे आता है। तो इसका क्या मतलब है और इसके लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे ही ये रिपोर्ट आउट ऑफ रेंज आती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं एंड फिजिशियन जो है वो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट एडवाइस कर देते हैं। स्पेशली अगर वो 300 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको वो गोली देते हैं। बट यूजुअली हमने देखा है कि वो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट से ट्राइग्लाइसराइड्स नॉर्मल नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, मैं आपको समझाती हूँ। ट्राइग्लाइसराइड्स हमारे खाने का, हमारे फूड का वो पोर्शन है जो हमने बर्न अप नहीं किया, वो कैलोरीज जो हमने कंज्यूम अप नहीं करी। इन द सेंस कि हम खाते इतना है और हमारा कैलोरी बर्न इतना सा हो रहा है। जैसे कि हम अगर डेस्क वर्क करते हैं तो खाते आप अच्छे से हैं, राजा की तरह खाते हैं, लेकिन करते आप सिर्फ डेस्क वर्क है, एक्टिविटी कम है आपकी या स्टेप्स इतनी नहीं होती हैं। तो क्या होता है ना, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, वो ट्राइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट होके हमारे लिवर वगैरह में जमा होने लगते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फूड है जो हमने खाया है और हमने उसको यूज़ अप नहीं किया, इन द सेंस वो कैलोरी हमने बर्न नहीं करी। तो सिंपल सोल्यूशन आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर लें, जैसे कि हमने रोज़ 8,000 स्टेप्स वॉकिंग चालू किया एज अ रूटीन एक्टिविटी एंड सम डेज एक्सरसाइज, जैसे कि 3 दिन 4 दिन या 5 दिन अगर हुआ तो और भी अच्छा है, डेली एक्सरसाइज करें तो ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो नॉर्मल आ जाता है। अब इसके मायने क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में? रेलेवेंस ये है कि ट्राइग्लाइसराइड्स अगर लंबे समय तक हाई रहते हैं, सपोज आज मेरी ये रिपोर्ट एबनॉर्मल आई है, तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मैं एक प्री डायबिटिक स्टेज में हूँ। प्री डायबिटिक स्टेज मतलब डायबिटीज़ होने के पहले वाली स्थिति। ओके, सो अगर मैंने इसको आज एड्रेस नहीं किया तो आने वाले सालों में या 2 से 3 साल में डायबिटीज़ होना ही है। जो पेशेंट्स मेरे पास ये रिपोर्ट्स लेकर पास में आए हैं, सपोज 2018-19 में हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी और हमने उनको एडवाइस किया है एंड दे हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट, कि उन्होंने कुछ डाइट करेक्ट नहीं करी है या एक्सरसाइज नहीं करते हैं या अल्कोहल इंटेक कई बार ज़्यादा है या फूड इंटेक ज़्यादा है, तो उनको डायबिटीज़ अभी मोर और लेस हो ही गया है। और जिन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया है प्रॉपरली, उसका इलाज किया है, एक्सरसाइज करी है, तो दे हैव काइंड ऑफ अवॉइडेड दैट डायबिटीज़ फॉर अनदर मैनी ईयर्स। एंड इफ दे मेंटेन, अगर वो मेंटेन करते हैं अपना लाइफस्टाइल, तो दे कैन अवॉइड डायबिटीज़ फॉर लॉन्ग टाइम। मैं फॉर एवर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी आगे ज़िंदगी में क्या होता है हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट एज मच एज वी कैन अवॉइड इट्स गुड। क्योंकि आपको तो पता ही है, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की गोली एलोपैथी में तो ज़िंदगी भर खिलाई जाती है ना। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, वी गिव इट फॉर सम टाइम, मे बी कपल ऑफ ईयर्स समटाइम्स या कपल ऑफ मंथ्स समटाइम, बट येस। सो ये तो बात होगी ट्राइग्लाइसराइड्स की। तो अगर आपका ये पैरामीटर हाई आ रहा है तो आप आज से अपनी एक्टिविटी यानी कि स्टेप्स, चलना और एक्सरसाइज, अब देखिए एक्सरसाइज और एक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों भी करना शुरू कीजिए। और खाने में से 1-2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही टॉक्सिक होती है हमारे लिवर के लिए, वो नहीं लेनी है। जैसे कि रिफाइंड ऑयल आप पूरा बंद कीजिए और उसकी बजाय अनरिफाइंड ऑयल थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना। थोड़ा मतलब जितना सब्जियां पकाने के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना। घी का इंटेक कम करना है, ज़्यादा घी नहीं खाना है। अब ये एक नोशन हो गया है कि घी अच्छा होता है, तो घी अच्छा होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा खाओगे। आप मजदूरी नहीं करते, आप डेस्क वर्क करते हैं तो आप कम ही खाइए। अगर आप मजदूरी करते हैं तो आप खाइए घी। ओके। या खेत में काम करते हैं, कुछ लेबरर्स वर्क करते हैं, तो आप उतना फैट इंटेक कर सकते हैं। बट इन जनरल द फैट इंटेक, जो चर्बी होती है, मतलब घी, तेल, नट्स एंड बीज वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का इंटेक, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब का इंटेक आपको थोड़ा सा कम रखना है अपने डाइट में। अदर देन दैट, सो रिफाइंड ऑयल मैंने बोला। दूसरा पाम ऑयल। पाम ऑयल इज़ टॉक्सिक फॉर लिवर, तो पाम ऑयल अपनी लाइफ से पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जिस भी चीज़ में पाम ऑयल है उसका नाम भी नहीं लेना है। इसके अलावा ओवरऑल कैलोरी, जैसे कि कई बार हम होता है कि दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स, खास करके जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, गेहूँ की चीज़ें हैं, ये सब हम ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे कि चाय चाय के साथ बिस्किट्स हो गए, फिर चलते फिरते कुछ नूडल्स खा लिए, मैगी खा लिया, पाव की चीज़ें हो गई, ब्रेड की चीज़ें हो गई। तो ये जो कार्ब्स हम कंज्यूम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, ये अवॉइडेबल कार्ब्स है, ये खाना ज़रूरी नहीं होता, ये हमारे डाइट के आउटसाइड है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। इवन हम लोग मिल्क का इंटेक कम करने के लिए बोलते हैं। कई लोग दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, 2 टाइम पी लिया,
और क्वांटिटी ज़्यादा, चाय इतना बड़ा मग भर के पीते हैं, तो आप उसको भी कम करिए, क्योंकि वो कम करने से आपका ओवरऑल कार्ब इंटेक थोड़ा-सा कम हो जाता है। मैं बैन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप थोड़ा-थोड़ा लीजिए, बट ये जो आदत होती है लोगों की मग भर के कॉफ़ी चाय पीने की, वो हेल्दी नहीं है। इसके अलावा ब्रेड, पाव, बिस्किट्स, मैदे की सारी चीज़ें एंड टू मच ऑफ जंक फूड। जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि फ्राइडे नाइट से लेके संडे मंडे तक ऑलमोस्ट आउटसाइड फूड स्विगी से आता ही जाता है। तो ये ट्रेंड गलत है, ये बंद कर दीजिए। ओकेजनली बाहर खाइए, कभी-कभी जाइए, जो पसंद है वो खाइए, इट्स ओके। बट ये कंटिन्यूअसली आउटसाइड फूड मत खाइए। इसके अलावा स्टिक टू मोर इंडियन डाइट। थोड़ा जो इंडियन फूड होता है जिसमें अलग अलग वैरायटी होती है, कि सब्जी भी है, दाल भी है, 2-3 तरह की सब्जियां कई बार बनती है, दही होता है, रायता होता है, अलग अलग वैरायटी होती है। ट्राई टू हैव मोर दैट ऑफ दैट काइंड ऑफ फूड, बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा है। और चावल कभी भी सादे नहीं खाने हैं। चावल में हमेशा डबल क्वांटिटी में दाल या ग्रेवी या दही मिलाइए। जितना भी चावल आप खाते हैं उसमें डबल क्वांटिटी का आप दाल, ग्रेवी, दही, जो भी आपने राजमा बनाया तो राजमा मिलाइए, जो भी आपने बनाया डबल क्वांटिटी। इससे क्या होगा ना, आप चावल का पोर्शन कम लेंगे, बट ओवरऑल आपकी जो प्लेट है वो फुल होगी। सो दैट मीन्स यू विल बी कंज्यूमिंग लिटिल लेस कार्ब्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसके अलावा चीनी का इंटेक थोड़ा सा कम करना है, बिकॉज जो भी कार्ब्स है चीनी भी कार्ब्स है, राइट। एक तो ये हुआ। इसके अलावा रोटी, चपाती, चावल थोड़ा देख कर खाइए, गिन कर खाइए। जैसे कि फूड अनलिमिटेड थाली की तरह नहीं खाना है। हैव अ फिक्स डाइट कि ठीक है, 2 चपाती, थोड़ा सा राइस, ऐसे एक हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ मील। बट भूखे नहीं रहना है, अच्छे से खाइए, क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो आप कुछ और जंक खाएंगे। सो बेटर टू हैव अ प्रॉपर मील विद दाल, 1-2 सब्जी, सैलड या एक सब्जी और सैलड, दही, रायता, ऐसी चीज़ें। सो हैव अ प्रॉपर इंडियन थाली। और अगर आप इतना आपके यहाँ नहीं बन पाता है किसी कारण से, तो ट्राई टू कॉम्पनसेट। जैसे आपने आपके यहाँ उस दिन दाल चावल बना है केवल, तो ट्राई टू हैव अ पोर्शन ऑफ राइस विद डबल क्वांटिटी ऑफ दाल एंड अ बोल ऑफ सैलड, थोड़ा सा सैलड कट कर लिया, ठीक है। तो दैट विल बी अ फुल प्लेट, ठीक है। तो भूखे नहीं रहना है, अच्छे से खाएंगे, बट डाइट चॉइसेस आपकी करेक्ट करनी है, ओके। ये इतना करने के बाद भी अगर ट्राइग्लिसराइड्स कम नहीं हो रहा है, या फिर वो 300-350 के अबव ही जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके लिए मैं रिकमेंड होम्योपैथिक मेडिसिन ही करूँगी, जिसमें कि हम यूजुअली लिवर टॉनिक्स देते हैं। और प्री डायबिटिक स्टेज अगर हमें दिखाई दे रही है और कोई सिम्टम्स है, तो अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, इफ इट इज़ गोइंग हाई बियॉन्ड 300-350, डेफिनेटली सीक हेल्प फ्रॉम होम्योपैथिक डॉक्टर इन योर सिटी। अच्छे से कंसल्ट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और फिर 3 महीने बाद आप अपना रिपोर्ट्स वापस से निकालिए, चेक करिए। एंड दिस इज़ हाउ यू मैनेज दिस कंडीशन, हाई ट्राइग्लिसराइड्स। थैंक यू।